इंसान की ज़िंदगी स्ट्रगल का नाम है। अगर आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं है तो दैट मीन्स कि यू आर मिसिंग समथिंग इन योर लाइफ। आई ऑलवेज से कि यार गो वेयर यू मोस्ट लाइफ। इंसान अगर वो कर लेता है जो वो करना चाहता है तो आई थिंक कि वो एक सक्सेसफुल आदमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम या नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले एक बहुत खूबसूरत इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया स्पेशली फॉर यूथ। तो मुझे थोड़ी चलने फिरने की आदत है इसलिए बेसिकली मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि आप सबको बता सकूं कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया के 5 बड़े पहाड़ हैं, लेकिन अफसोस ये है कि हम लोग जो है वो आज तक उन सब की कदर नहीं कर पाए। तो मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ, पंजाबी फैमिली से हूँ और दुनिया में 14-8,000 मीटर के पहाड़ हैं जिनमें आई एम द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू डू 13 आउट ऑफ इट। मैंने स्टार्ट किया 11 साल की उम्र से। आई एम 21 इयर्स ओल्ड राइट नाउ। मैंने 11 साल की उम्र से स्टार्ट किया, बहुत छोटे स्टेप से, और आहिस्ता 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 मैं 8000 की तरफ आया। जब 8000 की तरफ मैं आया तो मैंने देखा कि यार बेसिकली माउंटेनियरिंग और जो अचीवमेंट आपके लाइफ, ठीक है, जो आप कहते हो कि यार मैं ये चीज़ अचीव करना चाहता हूँ, वो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करती है। If I say कि यार मेरा ड्रीम था कि मैं जो है वो, क्योंकि अभी 11 साल का था मैं और मैंने एक इंटरव्यू दिया था कि आई विल बी द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू डू एवरेस्ट एंड K2, और आज मैं अपने आप को देखता हूँ कि यार मैंने वो दोनों कर लिए हैं। तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है अपने अंदर, बिकॉज देखो कि जब व्हेन यू आर ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन, ठीक है, यू फील नथिंग। हम पैट्रियोटिज्म में तो कह देते हैं कि मैंने अपने मुल्क का झंडा पकड़ा हुआ था और मेरा सर फखर से बुलंद था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो है वो बिल्कुल उस वक्त नाम होते हो और बिल्कुल जो है वो दुनियादारी से आपका उसका कोई वास्ता नहीं होता। यू डोंट नो नथिंग। आई पर्सनली डोंट रिमेंबर नथिंग। तो लेकिन मुझे क्या मिलता है, मुझे वहां पे मिलता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है। बिकॉज उस टाइम पे जब व्हेन यू अचीव समथिंग, दैट इज द टाइम इज फ्लीटिंग, लेकिन क्या है कि जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है ना, वो एक फीलिंग है और वो आपके अंदर पूरी जिंदगी रहती है। तो मेरा भी मेन मकसद यही था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता चीजें स्टार्ट करना शुरू की। मैं ब्रॉड पीक गया पहले। 17 years old guy, Broad Peak, 8,047 meters, और मैंने वो सबमिट किया ना, become the youngest in the world to do that, still I am। और जब मैंने स्टार्ट करना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता, मैंने एवरेस्ट सबमिट किया ब्रॉड पीक के बाद, और उसके बाद मैंने K2 सबमिट किया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं इस चीज़ में। दिस स्पोर्ट्स इज एक्सपेंसिव, लाइक अ लॉट एक्सपेंसिव, और गवर्नमेंट से जो है वो इस चीज़ के बारे में कोई वो तवक्को नहीं रखी जा सकती कि वो सपोर्ट करेंगे, बिकॉज उनकी पार्टी नहीं है ये। सो मैंने एवरेस्ट किया। K2 के बाद फिर मैं चला गया 3 पीक्स करने, 3, 4 and 5, कंचनजंगा, लोत्से एंड मकालू, जो कि 3rd हाईएस्ट, 4th हाईएस्ट, 5th हाईएस्ट माउंटेन है। मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है इंडियन, अर्जुन वाजपेयी, जिसका मैंने वो रिकॉर्ड तोड़ा था। इंडिया की हाईएस्ट पीक थी कंचनजंगा, उसको नेपाल साइड से हमने किया था, तो आई ब्रोक हिज रिकॉर्ड। लेकिन उसके बाद आई क्लाइंब नांगा पर्वत। सो नांगा पर्वत एक ऐसा माउंटेन है जिसने मेरी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया। मी एंड फजल फ्रॉम शिमशाल, हम लोग नांगा पर्वत क्लाइंब कर रहे थे, और जब हमने सबमिट किया, हम दोनों अकेले ही थे माउंटेन पे, और जब हमने वो सबमिट किया, नीचे आते हुए वी लॉस्ट आवर वे, और 28 आवर्स ऑलमोस्ट विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट फूड, विदाउट वाटर जो थे, वो 7000 अप्रॉक्सीमेटली 500 डेथ जोन पे विदाउट टेंट्स मैंने 28 आवर्स गुजारे। और पाकिस्तान में ऑलमोस्ट खबर फैल चुकी थी कि शिरोज इज नो मोर। मेरी फैमिली को भी पता लग गया था, बिकॉज कांटेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं था। और रात को जब हम ऐसे बर्फ के अंदर लेटे हुए थे, हेलुसिनेशंस हो रही थी। जब आप हाइट पे हो ना, आपको हेलुसिनेशन होना शुरू होती है। तो मुझे दिख रहा था कि कोई आ रहा है, कहता शिरोज चलो बैठो, हेलीकॉप्टर में हम रेस्क्यू करने आए हुए। और फिर जब मैं उठ के जाने लगता था तो मेरा पार्टनर भी मुझे पकड़ लेता था ताकि मैं नीचे छलांग ना मार दूं कहीं पे। सो इस तरह की चीज़ें होती हैं वहाँ पे। नांगा पर्वत पे जब अगले दिन मैं उठा सुबह, और फिर मैंने देखा कि यार दिन चढ़ गया थोड़ा सा, तो फिर वी हैव डिसाइडेड कि यार हम लोग अब मूव करेंगे। अगर जिंदा उठ गए तो इसका मतलब है कि देयर इज अ वे। और हम लोग जो है वो चलना शुरू किए। 2 दिन लगातार चले हम लोग। कैंपन से नीचे के वहाँ से हमें हेलीकॉप्टर ने उठाया और वो हमें आगे ले गया। लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ गेम।
it's a part of life. You have to face challenges. Once a man said कि यार सुकून से हम कब्र में हैं, तो कब्र में इसी वजह से सुकून है क्योंकि इंसान की ज़िंदगी जो है वो बेसिकली चैलेंजेस से भरी हुई है। इंसान की ज़िंदगी स्ट्रगल का नाम है। अगर आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं है तो दैट मीन्स कि यू आर मिसिंग समथिंग इन योर लाइफ। आप एक इंसान की जो है ना वो ज़िंदगी, एक सक्सेसफुल इंसान की ज़िंदगी का मकसद ये है कि जब वो मरने लगे ना उसको कोई रिग्रेट ना हो, वो ये कह रहा हो यार मज़ा आ गया क्या ज़िंदगी थी। सो दिस इज़ अ सक्सेसफुल पर्सन। और हर बंदा जो है वो लाइफ के अंदर वो चेज करे जो उसका ड्रीम है। अगर आप अपने ड्रीम को चेज नहीं कर सकते तो दैट मींस इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। और आई ऑलवेज से कि यार गो वेयर यू मोस्ट लाइफ। इंसान अगर वो कर लेता है जो वो करना चाहता है तो आई थिंक कि वो एक सक्सेसफुल आदमी है। बड़ा इंसान बनना और बड़ा बंदे बनने में बहुत फर्क है। तो हमेशा चूज करोगे आप लोग भी बड़े इंसान बनो। डजंट मैटर कि माउंटेनियरिंग है या क्या है, जो चीज में आपका दिल लगता है वो चीज करो। डू व्हाटएवर यू वांट, गो वेयर यू फील मोस्ट अलाइव, एंड दैट्स व्हाट आई डू। बाकी पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म जो है वो काफ़ी हद तक लैग कर रही है। हम नेपाल जैसा टूरिज्म नहीं दे पा रहे पाकिस्तान में। हमारे काफ़ी हद तक अदारे भी जो हैं वो सोए गए टूरिज्म की वजह से। और ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है बिकॉज पाकिस्तान में जिस तरह आपने बोला कि हिस्टोरिकल साइट से काफ़ी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, इस तरह नेपाल अपनी उसका 80% रेवेन्यू जो है वो ट्रैवलिंग से करता है, टूरिज्म से करता है। तो हम लोग क्यों नहीं कर रहे यार? हम लोगों के पास ये सब कुछ है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। तो आई थिंक ये हमारा फेलियर है कि अगर हम नहीं कर पा रहे। मेरे उस्ताद हैं मुस्तनसर सहतार साहब, उन्हीं के पास बैठते हैं। उन्होंने बड़े मज़े की बात की, कहते कि बाप अपने बेटे से कहेगा कि ये इमारतें देखे कि ये तेरे खुदा ने दुनिया बनाई है, तो बाप उसको लेके पहाड़ों में जाएगा, कहेगा ये मेरे खुदा ने दुनिया बनाई है। तो दिस इज ऑल। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग प्लीज। भाई मेरा ये सवाल है कि मैं टूरिस्ट हूँ और जितने लोग ऊँचा चढ़ जाते हैं, हम हेलीमेडोज के तो हम वहाँ नहीं चढ़ सकते। क्या ट्रिक है पहाड़ों पे चढ़ने की? तो मतलब मैदानी इलाके से क्या मुख्तलिफ ट्रिक है जो मतलब यूज़ करके इजीली ट्रैवल कर सकते हैं? यार कंसिस्टेंसी चाहिए इसमें। देखो मैंने 5-6 साल लगाए अपनी लाइफ के एक 8000 को क्लाइंब करने में, तो मेरा वो टाइम भी तो काउंट होगा ना बीच में। तो सिर्फ टाइम चाहिए आपको डिसिप्लिन चाहिए अपनी वर्कआउट रूटीन में, आपको टेक्निकल लेवल पे जो ट्रेनिंग है उसके लिए आपको एक डिसिप्लिन चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं व्हेन यू आर क्लाइंबिंग अ माउंटेन, व्हेन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू क्लाइंब अ माउंटेन। और दूसरी बात ये है कि आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, मेंटली आप स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत कोई चीज़ नहीं है मतलब मैदानी इलाके से डिफरेंट पहाड़ों में? यार मैं खुद भी मैदानी इलाके को, मैंने टेक्निकल अपनी ट्रेनिंग ली अपने उस्ताद जाहिद राजपूत से, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से उनका माउंटेन क्लब है, वहाँ पे कर दूँ मैंने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 2 एडवांस ये ट्रेनिंग्स ली है। और बाकी मेरा एक्सपीरियंस भी तो काउंट करता है ना 1000 पे, वो नहीं करेगा। Any other question, please? मेरे सामने सर यहाँ पे सर बकावत भुट्टा मेरा नाम है और मैं 8th स्टूडेंट हूँ आयर से। सर आपने माशाल्लाह काफ़ी अचीवमेंट की। तो हम स्टूडेंट हैं, हमारे क्या कहते हैं कि 3rd फ्लोर पे हमारी क्लासेस होती हैं और 3rd फ्लोर पे आते आते हमारी टांगें हमारे साथ नहीं होती जब हम पहुँचते हैं। तो मैं ये जो स्टूडेंट, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके अंदर ऐसी क्या मोटिवेशन थी कि आप नागा बदल के आप काफ़ी नाम ऐसे नहीं है कि मुझे खुद ऐसे मुश्किल लफ्ज़ ली है, मुझे कुछ याद नहीं है। तो आपके अंदर ऐसी क्या मोटिवेशन थी और हमारे अंदर हम भी अब ऐसे चाहते हैं कि हम भी ऐसे अचीव करें, तो आप हमें क्या गाइड करेंगे? सबसे पहले हम कि कौन सा स्टेप लें? यार सबसे पहले आप सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करें। सीरियस नोट देखिए, एक स्टेप करके होता है ये। आप अगर तो आप ये कह रहे हैं कि 3rd फ्लोर तक आते हुए जो है वो मतलब
इस तरह हो गया। तो पहले आप जो है ना वो 3rd फ्लोर तक तब तक आए जब तक आप बिल्कुल नॉर्मल फील करें, उसके बाद फिर आहिस्ता 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 आहिस्ता, बल्कि आपके पास यार वॉल है यहाँ पे, ये क्लाइंब क्यों नहीं करते आप लोग? ये वॉल लगी हुई है यहाँ पे, ये क्लाइंब करें, फोरआर्म आपके स्ट्रांग होंगे, काफ मसल स्ट्रांग होंगे आप। सर आप काफ़ी जगहों पे घूमते भी हैं। 2018 से लेकर 2022 तक मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान में जो सयाहकार थे उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान बेहतरीन जगह है। आपको क्या लगता है कि हमारे जो पिछले 3.5 साल हैं उसमें सयाहकारों का एक इंटरेस्ट बढ़ा था हमारे उसमें, क्या आप एक्सप्लोर करते हैं? थोड़ा इस बारे में गाइड कीजिएगा। डेफिनेटली इंटरेस्ट बढ़ा था, क्योंकि जब वो बिकॉज देखिए इंटरेस्ट सियाहकारों का बढ़ता तब है जब चीज़ें कमर्शलाइज हो जाए थोड़ी सी, ठीक है। और सियाहकारों का इंटरेस्ट कब बढ़ा कि जब चीज़ें आना शुरू हो गई, जब कंटेंट क्रिएटर्स ने जो है वो पोस्ट वगैरह लगाना शुरू कर दी, जब क्या कहते हैं उससे हमारी नेचर की टिकटॉक्स वायरल होना शुरू हो गई, हमारे जब नेपरीज आ गए इधर और उन्होंने कमर्शियल लेवल पे जो है वो सब टूरिज्म करवाना शुरू कर दिए, तो इस तरह जो है वो चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आई। और हमारे जो लोकल टूर ऑपरेटर्स हैं उन्होंने भी बहुत कमाल की है जी। अभी देखिए कि पाकिस्तान जो है एज कम्पेयर टू नेपाल ठीक नहीं है, ठीक है। हमारे पास हेलीकॉप्टर सर्विसेज नहीं है, हमारे पास रेस्क्यू सिस्टम की सर्विसेज नहीं है, हमारे पास अगर देखें इस करतू में बिजली नहीं आती है, तो ये सब चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे तो काउंट करती हैं। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें, यहाँ पे आप लोगों की बात करें या टूर ऑपरेटर्स की बात करें या एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइजर्स की बात करें, होटल्स वालों की बात करें, तो वो लोग तो अपना बेस्ट दे रहे हैं यहाँ पे और उसकी वजह से सयाहकार आ भी रहे हैं पाकिस्तान में। तो मैं उनको शाउट आउट देना चाहूँगा कि जो रियल में काम कर रहे हैं वहाँ पे, हम बातें करने वाले दिलाते रहते हैं। Shazir, thank you so very much. Share for great insight. मेरा सवाल थोड़ा सा एंगल इसका डिफरेंट होगा। आपके ई फील्ड के एक बहुत बड़ा नाम जो पिछले साल हमने खो लिया, सतपारा साहब, मुझे आपसे जानना ये है कि उनका आपके साथ कैसा ताल्लुक था, क्या वो भी आपके उस्तादों में शामिल थे, और आखिरी मर्तबा आपकी उनसे क्या बात हुई थी, और ये सारा जो इवेंट हुआ उसके आपकी क्या राय है? अच्छा, अली सतपारा साहब जो है ना वो उस्ताद तो नहीं थे, ठीक है, लेकिन उस्ताद मेरे एक ही हैं, ज़ाहिर राजपूत। अली सतपारा साहब जो है वो अच्छे जानने वाले थे, और आखिरी बार मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा बेटा एड्रेस चला गया, तो ये बात हुई थी आखिरी मेरी उनसे। उनका बेटा मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है साजिद, हमने साथ में बहुत माउंटेन्स भी क्लाइंब की है मैंने और साजिद ने। अली सतपारा का बहुत अनफॉर्चुनेट है बेसिकली, बिकॉज देखें वो तो बेचारा जो है वो अपने क्या कहते हैं उससे अपने मुल्क की खातिर जो है वो ऊपर जान तो दे दी उसने, ठीक है, सब कुछ दे दिया, लेकिन उसके बाद जो है वो उसके नाम पे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हुई कि जहाँ पे जो हायर लेवल पे जो लोग बैठे होते हैं ना वो इस चीज़ को बहुत कैश कर लेते हैं। हमारे पाकिस्तान में बड़ा फेलियर है एक्चुअली। वो किसी ने कहा था ना कि आपको लेजेंड बनने के लिए मरना पड़ता है, हाँ जी, तो वो आजकल ये सीन हो रहा है कि यार अगर कोई मर जाए ना तो वो कहते हैं यार उसको फटाफट कैश कर दो कि यार मेरी उनसे ये थी और हमने उनके लिए ये कर दिया, हमने उनके लिए वो कर दिया। किसी ने कुछ भी नहीं किया यार, 2 पार्क 2 फ्लाईओवर मैं भी बनवा सकता हूँ यार किसी के नाम पे, अगर कुछ साइन बोर्ड लगा सकता हूँ यार। हमें बेसिकली अपने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट नहीं करनी आती, हमने बेसिकली अपने एथलीट्स को रिस्पेक्ट नहीं करनी आती है। हमारी जो चीज़ें हैं वो हमारी पार्टी नहीं है कि हम लोग जो है वो अपने एथलीट्स को ऊपर लेके आए, हमारी पार्टी ये भी नहीं है कि हम लोग जो है वो अपने लेजेंड्स की कदर करें। कितने लोग हैं यहाँ पे जो अली सतपारा को उसके मरने से पहले जानते हैं? कितने लोग हैं? 1 2 और 3 4 5 6, मेजॉरिटी नहीं जानती थी यार। अभी मैं पाकिस्तान से कह रहा हूँ तो वो भी नहीं जानती थी। जब वो मरा, जब उसकी न्यूज़ आना शुरू हुई कि यार हाँ ये हमें ज़रूरत है, हम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाते हैं, हमने ये करके वो कर दिया, तो मतलब ये चीज़ें जो है वो तब मैटर नहीं करती जब एक इंसान चला जाता है इस दुनिया से। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार हमारे प्लेयर्स को इज्जत दो, हमारे जितने एथलीट्स हैं उनको इज्जत दो जो वो डिजर्व करते हैं। अब मैं माउंटेनियरिंग करने से पहले तो मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ। हाँ मुझे क्यूरियोसिटी थी कि यार ये क्या ऐसी चीज़ है कि जो लोग ऊपर जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन बाय द वे कि यार मैं देख रहा था लोगों को ऊपर जाते हुए और मैं कहता था यार ये क्या ऊपर क्या है ऐसा कि लोग ऊपर जाएंगे, और आज तक वो मुझे आंसर नहीं मिला उसका। आज तक मैं ऊपर जाता हूँ वापस आ जाता हूँ नीचे
ठीक है, आंसर नहीं होता। सो बेसिकली ये हर इंसान का इंटरेस्ट होता है, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है ना, आप बेसिकली उस इंटरेस्ट को ढूंढें, हर इंसान के अंदर होता है। अब मुझे हिस्ट्री का बड़ा शौक है, मैं पढ़ने में नहायत नालायक स्टूडेंट होता था मैं स्कूल में, ठीक है, लेकिन मैं स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव था, लेकिन डीप डाउन मुझे हिस्ट्री का भी बहुत शौक था साथ में। तो हर इंसान के अंदर इस तरह के छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, तो आप भी ढूंढें, अपने आप से बात करें, एक्सप्लोर योरसेल्फ एंड ऑल दिस। ये ज़हन में रखना कि यार इम्पैक्ट्स आर वे बिगर देन इमोशंस। अगर इमोशंस किसी चीज़ के बीच में आते हैं और इम्पैक्ट्स को टेक ओवर कर रहे हैं तो नेवर डू इट। जी प्लीज। Sir, thank you so much for coming here, first of all. And in your introduction, you said you belong to a traditional Punjabi family. So I have a very basic question. How did you convince your parents regarding this decision जो आपने लिया? ये बहुत unconventional decision है. ये डॉक्टर, इंजीनियर एंड साइंटिस्ट, इसके अलावा क्या आपने एक क्लाइंबर करना है या माउंटेन क्लाइंब करना है इस तरह से? तो आपने अपने पेरेंट्स को किस तरह कन्विंस किया है? मेरा आपसे क्वेश्चन। Because I was not good in studies. तो मैं बाकी कुछ नहीं कर इसलिए I was interested in it, ठीक है, और मेरा इंटरेस्ट देख के उन्होंने सपोर्ट किया। और हमारे एजुकेशन सिस्टम ने भी इसको थोड़ा सा खराब किया है कि एजुकेशन इज ओनली फिजिक्स मैथ एंड साइंस। नहीं, एजुकेशन इज व्हाट यू वांट टू डू। अगर एक मोटर मैकेनिक है और वो मोटर बाइक को खोलना चाहता है तो ही इज एजुकेटेड इन इट। सो हर जगह